महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में दर्द, पीरियड सही से न आना, काफी मात्रा में ब्लड का गिरना, बराबर कमर में दर्द रहना, कमजोरी, थकान, कब्ज की शिकायत, एनीमिया, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई मामूली सा रोग नहीं है। ये रोग बच्चेदानी में सूजन या गांठ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आजकल छोटी सी उम्र में लड़कियों को या महिलाओं को बच्चेदानी में सूजन और गांठ हो जा रहा है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो जा रही हैं। और इन सभी गंभीर रोग की वजह से उनका जो मासिक धर्म है, जो पीरियड है, वह टाइम से नहीं आ पाता है। कभी काफी लेट करके आता है, कभी बहुत पहले महीने में 2 बार 3 बार हो जाता है, और काफी मात्रा में रक्त का स्राव होता है, यानी कि ब्लड काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, काफी ज्यादा दर्द होता है, मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, काफी कमजोरी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, और कमर में दर्द हमेशा बना रहता है, कोई काम नहीं कर पाती हैं, जिसका इलाज होम्योपैथ में बहुत ही सरल तरीके से है और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को बच्चेदानी में, ओवरी में यदि गांठ हो जाता है, फाइब्राइड बन जाते हैं, तंतु बन जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इलाज कराने के बाद एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो बोलते हैं कि बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप आगे के जीवन को लेकर के काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप और काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और काफ़ी इलाज के बाद यदि नहीं ठीक होता है तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे होम्योपैथ में इसका बहुत ही सटीक इलाज है। और ये बच्चेदानी का सूजन, बच्चेदानी में गांठ होना, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यदि बच्चेदानी में सूजन हो या गांठ हो तो उसमें बहुत सारे लक्षण आते हैं और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह किस वजह से होता है, कौन कौन सा वजह है जिसकी वजह से कम उम्र में ही लड़कियों को इस तरह के रोगों से काफ़ी परेशानियां होती हैं और ये रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस से, यानी हार्मोन्स के असंतुलन से ये रोग होता है, क्योंकि फीमेल में, औरतों में ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की इम्बैलेंस के कारण ये फाइब्राइड रोग हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि आनुवंशिकता है। हो सकता है कि आपके परिवार में ये रोग पहले किसी को हुआ हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये रोग हो जाते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं रीज़न के बारे में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत ऑयल फूड और बाहर की चीज़ें खाते हैं, सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से हार्मोन्स गड़बड़ हो जाता है और फाइब्राइड रोग हो जाते हैं, बच्चेदानी में गांठ हो जाता है। अगले रीज़न की बात करें तो यदि महिलाएं जैसे कभी कभी एबॉर्शन करवा लेती हैं या फिर बच्चे नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि उसके वजह से बच्चेदानी में कई बार सूजन हो जाता है, बराबर दर्द बना रहता है, और उसकी वजह से पीरियड सही नहीं आते हैं, काफ़ी मात्रा में ब्लड गिरता है, तो इसकी वजह से भी गांठें बन जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी अगर जीवन शैली भी सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, तो उसकी वजह से ये आम समस्या होते होते ये गंभीर समस्या में परिवर्तन हो जाता है, और आगे जा कर के आपको बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, ये अगर किसी को रोग होता है, मान लीजिए कि अगर बच्चेदानी में सूजन हो जाता है, गांठें हो जाती हैं, तो इसकी वजह से कई सारे लक्षण शरीर में होते हैं, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और भी कुछ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि पीरियड टाइम पे नहीं आया, कभी पहले आता है, कभी काफ़ी 2 महीने 3 महीने लेट आ जाता है, कभी समय से पहले 2 बार 3 बार ये रोग, ये ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग में भी ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं कि ब्लड क्लॉटिंग करके आता है, थक्का थक्का बन के आता है, ब्लड का कलर जो है कि रेड ना हो करके काफ़ी मात्रा में काला, ब्राउन और बहुत गंदगी टाइप का आता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें बदबूदार स्मेलिंग आती है, और कमर में काफ़ी दर्द होता है, पीरियड आने से पहले काफ़ी ज़्यादा उदर में दर्द होता है, भारीपन रहता है, काफ़ी ज़्यादा थकान होती है, हमेशा सिर में दर्द बना रहता है, औरतें हमेशा चिड़चिड़ापन होती है, काफ़ी उनको कमजोरी महसूस होती है, कोई काम नहीं कर पाती हैं। इस तरह के लक्षण जो है कि इसमें होते हैं। और यदि अगर
इस रोग को सही समय पर ठीक न किया जाए तो आगे जाकर के गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं अब आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से वह कौन सी दवाएं हैं जिसकी वजह से आप होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें पल्साटीला 200 काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे आप 4-4 बूंद दिन में 2 बार लेकर के ठीक हो सकते हैं। अगली मेडिसिन है सीपिया 200, 4-4 बूंद 2 बार सुबह शाम लीजिए और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है और ऐंठन मरोड़ टाइप का दर्द होता है तो इसमें मैकफास्ट 200 या मैकफास्ट बायोकेमिक दवा 6X में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि एक गांठ के अलावा कई सारी गांठें बनी हुई हैं, अब ये गांठ जो है कि जिसकी वजह से दर्द होता है तो इसमें आप एपिस मेलिफिका 200 में यूज करके आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ मदर टिंचर्स की बात करें तो इसमें आता है थैलास्पी बुर्सा पेक्टोरिस मदर टिंचर, जेंसोनिया और सोका मदर टिंचर। इन होम्योपैथिक इन 2 मदर टिंचर्स की दवाओं को आप 10-10 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेकर के यूज कीजिए और ये रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की अगर कोई भी समस्या है तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में उस रोग के बारे में बताइए, कमेंट कीजिए, जिससे हम उस रोग के बारे में आने वाली अगली वीडियो में हम बता सकें और आप उस वीडियो को देख करके दवा यूज करके आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।